हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs लेकर आई हूँ। और ये हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था वो जनवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इससे पहले मैंने आपके की 15 वीडियोज़ करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो एक एक करके अभी भी टाइम है कि उनको कल सभी को कंप्लीट कर लें और अपने पेपर को अच्छे से तैयारी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 61। कौन सा दे रखा है? 61 क्वेश्चन नंबर दे रखा है। इसमें कह रहे हैं कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। कह रहे हैं कि भारत में, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल यानी कि टाइम के लिए उसको जो होता है वो चुना जाता है। तो कितने का टाइम के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 62। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। तो इसमें कह रहे हैं कि पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? देखिए, पुलिस थाना होता है उसके कह रहे हैं कि प्रभारी का पद नाम क्या है? तो प्रभारी का जो पद नाम है वो क्या है? स्टेशन हाउस अफसर। क्या है? स्टेशन हाउस अफसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 63 है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो कह रहे हैं कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था उसमें कह रहे हैं कि लाए गए 2005 में संशोधन करा था उसमें वैसे कह रहे हैं कि क्या मुहैया करवाया था? तो क्या मुहैया करवाया था? इसमें जो मुहैया करवाया था वो करवाया था कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 64। कौन सा है? 64 है। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम यानी कि लास्ट अर्थ निर्णायक जो है किसे माना जाता है? कि लास्ट में उसका निर्णय किसने लिया था? तो उसको किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। किसे? न्यायपालिका को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? कह रहे हैं कि जो अत्याचार निवारण अधिनियम था जो 1989 को निम्नलिखित में से, कह रहे हैं कि जो 1989 को इनमें में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो न्याय दिलाने को जो पारित किया गया था कौन सा अत्याचार अधिनियम था? तो वो जो था आपका कौन सा था? तो ये था आपका आदिवासी एवं दलित। क्या था? आपका आदिवासी था और एवं दलित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 66 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे देखते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो। कह रहे हैं कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा सरकार, जो भी गवर्नमेंट होती है एक से ज़्यादा होती हैं, कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संघवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका संघवाद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जरूर चाहिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 67 है। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? तो ऐसी कौन सी नीति है जो हमारी सामाजिक न्याय, जो भी सोशल न्याय होता है उसको क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। इसमें कथन ए दे रखा है और आपका कथन क्या रखा है? बी दे रखा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। दूसरा दे रखा है कि न्यूनतम ताना कानून पारित करना। तो इसमें से आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, ए और बी दे रखे हैं। इसमें से हमें जो है न्याय को प्रोत्साहित करता है, तो हमें इसमें से बताना है कि सामाजिक न्याय को इनमें से कौन प्रोत्साहित करता है। तो इनमें से जो प्रोत्साहित करता है वो आपका कौन करता है? ए और दोनों करता है। ए और बी दोनों ही सरकारी जो भी है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 68। कौन सा है? 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे क्या है कि नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक, यहाँ पे ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं कि एक शिक्षक यानी कि एक टीचर को केंद्रित करना चाहिए। किस पे केंद्रित, यानी कि किस पे जो है केंद्रित करना चाहिए? तो किस पे केंद्रित करना चाहिए? कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है।
तो इसको क्या करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे कहना है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इतिहास जो होता है हमारा हिस्ट्री होता है, तो हिस्ट्री की टीचिंग के लिए कह रहे हैं कि जो उसका उद्देश्य है, जब बच्चों को हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों पढ़ा रहे हैं, तो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही तो जो हमारे पाठ्यक्रम में हिस्ट्री को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। जो इतिहास शिक्षण को हम पढ़ाते हैं, जो भी बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो केंद्रित होना चाहिए। तो किस पे केंद्रित होना चाहिए, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 70 है। यहाँ पे कौन सा है, 70 है। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। अब यहाँ पे दे रखे हैं आपके कथन, दे रखे हैं A B C D कथन दे रखे हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे कथन दे रखा है आपका, जो A कथन दे रखा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। ठीक है। B आपका दे रखा है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। C आपका दे रखा है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। और आपका डी दे रखा है कि विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन कौन से आपके यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, देखिए समसामयिक मुद्दों को जो है हम एसएसटी की जो भी क्लास है, सामाजिक की एसएसटी की क्लास में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें जो उद्देश्य है वो आपके क्या होना चाहिए। तो वही देखते हैं कि ए बी और डी सही है। आपका जो आंसर है वो क्या, कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही। इसमें से जो है आपका सी रॉन्ग है। तो क्या है यहाँ, इससे क्या होगा, जब हम क्या करेंगे बच्चों को समसामयिक मुद्दों को क्या करेंगे, जब हम एसएसटी की क्लास में लाएंगे, तो इससे क्या क्या आपका होगा, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति बच्चों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना मिलेगा। दूसरा क्या है आपका विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल, जो भी उनमें स्किल जो होंगी वो डेवलप होंगे। और चौथा है आपका तीसरा है आपका विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय परिसर यानी कि विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर के जीवन से भी बच्चों को जोड़ने में अधिगमकर्ता में क्या करने की मदद मिलेगी। तो आपके ये 3 ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 71 है। कौन सा है, 71 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो हमारी एसएसटी की क्लास है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता, तो जो समानता है उस पर बच्चों में क्या करते हैं, जब वो समानता पर चर्चा करते हैं तो चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं समानता की बात करें, समान मतलब जब सभी लोग समान है, तो उस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। चलिए पहले हम इसके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, देखते हैं। तो ऑप्शन आपका ए दे रखा है, तो इससे क्या होगा, समानता के उद्देश्य क्या होगा। तो अधिगमकर्ताओं, जो अधिगमकर्ता कौन होते हैं, जो लर्नर होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनके साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बी दे रखा है आपका सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। तीसरा आपका दे रखा है सी संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और चौथा आपका डी दे रखा है ये समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो इनमें से कौन कौन से आपके ऑप्शन सही है। तो आपके जो ऑप्शन सही हैं तो वो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है, ए बी और सी सही है। आपका डी क्या है, गलत है, तो रॉन्ग है। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका ए बी सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। कौन सा है, 72 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा और समाज यानी कि जो भी क्लास है और सोसाइटी है उसमें व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। तो एक टीचर को क्या चाहिए है कि, तो इसमें ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि यहाँ पे क्या रखा है, ए बी और सी दे रखा है। ठीक है, ए क्या कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। ठीक है, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। और सी दे रखा है कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो इनमें से कौन कौन से आपके ऑप्शन ठीक हैं। तो आपके ऑप्शन जो ठीक हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो ए और सी सही है। तो आपका क्या है, ए सही है और सी सही है। देखिए केवल वाला जो भी केवल है तो वहाँ पे आपका नेगेटिव दे रहा है, तो केवल तो हमें लेना नहीं है, यहाँ पे केवल आ गया है तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए और सी सही होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए और सी सही है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 73 है। कौन सा है? 73 है। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए। देखिए एसएसटी में कह रहे हैं कि जो भी हमारा असेसमेंट होता है उसको जो है बल देना चाहिए। तो उसमें जो बल देना चाहिए वो किस में देना चाहिए? जब हम सब एसएसटी में आंकलन करते हैं असेसमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 74। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। देखिए प्राथमिक स्रोत होता है और आपके द्वितीयक स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो आप खुद ही देखते हैं और आपके जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पर बारिश होते देखा तो ये आप क्या है, प्राथमिक स्रोत। लेकिन आपने उसी न्यूज़ को आपने न्यूज़पेपर में देख लिया तो क्या हो जाएगी, वो आपके लिए द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो द्वितीयक स्रोत का जो उदाहरण है वो क्या है? तो ये है हमारा जो उदाहरण है, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये क्या है, जो बुक हैं तो वो हमारे क्या में आ जाती है, हमारे द्वितीयक स्रोत में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 75 है। कौन सा है? 75 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि औपनिवेशिक भारत में, कौन से औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा, जो भी हमारी क्या है, जो भी फीमेल एजुकेशन है, ठीक है, तो उस पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो किसे संदर्भित कर सकते हैं? राजसुंदरी देवीकृत आमार जीवान को। ठीक है, तो राजसुंदरी देवीकृत आमार जीवान को क्या कर सकते हैं, संदर्भित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 76 है। तो 76 है क्वेश्चन नंबर, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए, परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, ए दे रखा है कि संसाधन और संरक्षण, बी दे रखा है आपका विकास और विस्थापन, सी आपका दे रखा है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, और चौथा आपका दे रखा है मानव विकास दे रखा है। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा, कह रहे हैं कि भूगोल शिक्षण यानी कि जो भी हमारी ज्योग्राफी की टीचिंग है उसको कह रहे हैं कि किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए बच्चों में। तो किसका विकास करना चाहिए बच्चों में? तो ए बी डी का विकास करना चाहिए। किसका करना चाहिए? तो ए की करना चाहिए, ठीक है, संसाधन और संरक्षण का, बी का करना चाहिए विकास और विस्थापन का, और डी का मानव विकास का करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 77 है। कौन सा है? 77 है। इसमें कह रहे हैं कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। कह रहे हैं कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान यानी कि एक एक्टिव, जो भी एसएसटी की कक्षा है, क्लास है, उसमें जो अधिगमकर्ता है, अधिगमकर्ता जो भी लर्नर्स हैं, सीखने वाले हैं, उनको किस के लिए प्रेरित करती है? एक अच्छा एक प्रॉपर क्लास है तो वो बच्चों को, जो भी अधिगमकर्ता हैं, बच्चे हैं, उनको किस लिए प्रेरित करती है? तो उनको जो प्रेरित करती है, किस लिए प्रेरित करती है? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अध्याय के अंत में, देखिए जो भी पार्ट होता है उसके जो अंत में दिए गए जो प्रश्न होते हैं, देखिए कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में कोई क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, एक्सरसाइज दे रखी होती हैं। तो वही कह रहे हैं कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो हमें सही कथन बताना है। तो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, ये विद्यार्थियों को, जो देखिए आपके चैप्टर कोई पढ़ते हैं तो उसमें क्या देते हैं, आपके क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्यों दे रखे होते हैं? तो इनका देने का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। या फिर बी कह रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों पर का प्रकार है। और सी है आपका क्या है, यहाँ पे जो सी है वो दे रखा है कि ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ को विस्तृत करता है। तो इसमें से हमारे जो ऑप्शन सही हैं वो कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हैं वो आपके जो सही हैं, ए और बी सही है। क्या कह रहे हैं यहाँ
पे ए और बी सही है। ठीक है, देखते हैं ए और बी में क्या कहा गया था कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। और बी कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 79 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें कह रहे हैं कि जो भी हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं और जो भी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं, तो उन पुस्तकों में तो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी कह रहे हैं कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। और सी कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो इनमें से कौन से आपके ऑप्शन सही हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो कह रहे हैं कि ए और सी आपका सही है। ए और सी क्या है? आपका राइट है। ए और सी क्या है? आपका राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 80। यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो इस प्रश्न जो भी ऊपर प्रश्न दे रखा है तो शिक्षक जो है वो किस स्किल पर जोर दे रहा है? तो इसमें जो शिक्षक जोर दे रहा है वो किस पर जोर दे रहा है? तो परिस्थितियों से अनुमान लगाने पर जोर दे रहा है। किस पर दे रहा है? परिस्थितियों से अनुमान लगाने पर जोर दे रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बाजार, देखिए बाजार एक टॉपिक है, विषय है, तो बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो कह रहे हैं कि जो बच्चों को बाजार विषय पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए उनका इंट्रोड्यूस कराने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय यानी कि जो भी टीचिंग मेथड है वो सबसे अच्छा हो सकता है? तो सबसे अच्छा जो हो सकता है वो जो मेथड है वो आपका क्या है कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो एक जो भी दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसको क्या करेंगे? क्लासरूम में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया यहाँ पे 81 भी हो गया और हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे 80 भी हो गया है। अब आता है हमारा 82। यहाँ पे कह रहे हैं कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण, तो दूषण है भीतर, दूषित है काया, भीतर से इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है ये कहना। तो एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो अगर आप एक टीचर हैं तो आपके जो ऊपर कविता दे रखी है उसका विश्लेषण, उसको कैसे विश्लेषण करेंगे और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 82 है, तो उसमें कह रहे हैं कि कैसे आप उसको करेंगे। तो इसमें जो है हमारा क्या है, ये बता रहा है कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। देखिए मानव में जो शुद्धता होती है वो क्या होता है? हमारे विचार और विश्वास से क्या होती है? निर्धारित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 83 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उस प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यचर्या है उस प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो किस पर? तो ए दे रखा है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, बी दे रखा है कि अपने क्षेत्र, राज्य, देश पर अध्ययन करना, सी दे रखा है कि भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से जो हमारे सही विकल्प हैं वो हमारा कौन सा है? तो ए, बी, सी सही विकल्प हैं। तो ए और बी और सी सही विकल्प हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 84। कौन सा है? 84 है। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लोब, देखिए आपने ग्लोब दे रखा है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो किसे दर्शा सकता है? तो किसका दर्शा सकता है? परिक्रमण को दर्शा सकता है, दिन रात को दर्शा सकता है, मौसमी परिवर्तन को दर्शा सकता है, वर्षा का वितरण को दर्शा सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसे दर्शा सकता है? तो ये दर्शा सकता है आपका ए, बी और सी को दर्शा सकता है। तो किसे कैसे दर्शा सकता है? परिक्रमण को दर्शा सकता है, दिन रात को दर्शा सकता है और मौसमी परिवर्तन को दर्शा सकता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ए, बी और सी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि एक शिक्षक, आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप क्या है? एक टीचर हैं और आप क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चों को इतिहास
यानी कि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे हिस्ट्री में जो चैप्टर है लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ठीक है, उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे कहने कि जो भूगोल में आपकी जो भी आपकी ज्योग्राफी की बुक है उसमें एक चैप्टर के उसके जो चैप्टर से आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं। तो कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको हम जो रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारी पृथ्वी के अंदर, तो इसमें से कह रहे हैं कि किसके जो है उससे हम को रिलेट कर सकते हैं। तो क्या ए, बी और डी से को रिलेट कर सकते हैं। किससे? खनिज संसाधन से को रिलेट कर सकते हैं, आपका उद्योग से, और हमारी पृथ्वी के अंदर से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 86। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में, एक शहर के यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सिटी की बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहे हैं, तो उसके स्कूल में भूगोल की कक्षा और क्लास कौन सी है? आपकी भूगोल की ज्योग्राफी की क्लास में वनों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में बताया गया है। तो उस विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी, ठीक है। एक है बच्चे हैं, हम पढ़ा रहे हैं अपने इस शहर के स्कूल में बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वनों के प्रकार। क्या पढ़ा रहे हैं? वनों के प्रकार का पढ़ा रहे हैं। तो हम उनको वनों के प्रकार से कैसे जो है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए सर्वोत्तम सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? तो उसके लिए जो सबसे अच्छी सर्वोत्तम विधि होगी वो क्या होगी? तो विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित क्या कह रहे हैं? डॉक्यूमेंट्री दिखाना। तो ये क्या है? सबसे अच्छी विधि होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो किस पर बल देना चाहिए? तो ठीक है, भूकंप पर चर्चा के दौरान, जब भूकंप है उस पर चर्चा करना है, तो उस दौरान जो है व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो शिक्षक को बल किस पर देना चाहिए? तो किस पर बल देना चाहिए? उनको बल देना चाहिए भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 88। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए हैं? तो कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो किसके लिए संगठित हुए? तो मछली पकड़ने के अधिकार के लिए क्या हुए? संगठित हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो कौन सी व्याख्या जो है विविधता का उचित प्रतीक है? तो कौन है? तो ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। तो ये लोगों की विशिष्टता को क्या करता है? स्वीकारता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हमें रॉन्ग है? तो रॉन्ग कथन बताना है। तो कौन सा है? भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो ये क्या है? कथन रॉन्ग है। तो देखिए, जो भी हमारा एग्जाम हुआ था जो भी जनवरी 2021 में हमारा एग्जाम हुआ तो उसमें ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैंने आपके सभी क्वेश्चंस करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था अगस्त में, उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि तो वो भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे, और जल्दी आपकी एक मैराथन भी आ जाएगी। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल को पे जाकर सबकी प्लेलिस्ट बनी है, उनको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।